बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल इमरान खान तौहीन अदालत केस का फ़ैसला जारी कर दिया है। उस फैसले में 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, और जो बुनियाद बनाई गई है और जिस तरह जस्टिस सिस्टम के हवाले से और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की गई है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, क्योंकि अब वो फ़ैसला आ गया है तो उस फैसले के ऊपर बात करना हमारा राइट है और वो हम करेंगे। और उसके ऊपर जो अदालत की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई बोनाफाइडली सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाह के लिए तनकीद करता है, जायज़ तनकीद करता है, पॉजिटिव तनकीद करता है, तो उसकी इजाज़त दी गई है हमें, तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राना सनाउल्लाह ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है, और राना सनाउल्लाह ने इस केस के हवाले से ये कहा है कि ये जो तौहीन अदालत का केस है ये इमरान खान के बचने का कोई चांस नहीं है तौहीन अदालत केस में, और उनको बड़ी तसल्ली है अपने निज़ाम से। वो ये समझते हैं कि ये निज़ाम उनको फुल फ्लेज इंसाफ देगा, और वो इंसाफ क्या है? इमरान खान को रास्ते से हटाना। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान के बयान को जजेस ने सुना और फ़ैसला किया, ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। तौहीन अदालत केस में इमरान खान के बचने का कोई चांस ही नहीं है। साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में भी इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है। तौहीन अदालत केस में कहीं नहीं लिखा मकबूल लीडर जो कहे उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। इमरान खान के अल्फाज बड़े वाज़ेह हैं। इमरान खान ने खातून जज का नाम भी पूरा नहीं लिया। साथ उन्होंने जो बाकी कहा कि जी निहाल हाशमी ने किया, वो किया, फ़लाँ किया, वो सारी बातें वो अलग हैं। बहरहाल जो एक चीज़ बड़ी अहम है जिसके ऊपर हम आखिर में बात करेंगे कि आज के फ़ैसले को लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर दाखिला क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान के बचने का कोई चांस नहीं है तौहीन अदालत केस में, उसके पीछे वजह क्या है, वो क्यों इतने यकीन से कह रहे हैं और इतनी उनको जो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है। ये ऑनरेबल अदालत है जी, क्रिमिनल ओरिजिनल नंबर है 150/2022, सरकार बनाम इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, ये इसका टाइटल है। और इसमें ये 23/8/2022 का फ़ैसला है, और ये 3 ऑनरेबल जजेज़ हैं उनकी तरफ से, और जबकि मिस्टर जहांगीर जदौन एडवोकेट जनरल वो अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद के मिस्टर रब्बी बिन तारिक स्टेट कौंसल हैं, सरकार के वकील हैं। मिस्टर ज़ुहैब हसन गोंदल वो भी सरकार के वकील हैं। इसमें यह कहा गया कि दी रजिस्ट्रार ऑफ दिस कोर्ट हैज़ सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन 22/8/2022 मेकिंग रेफरेंस टू द पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड ऑन 20/8/2022 बाय द रिस्पोंडेंट इमरान खान। कहते हैं जी कि जो रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट हमारे पास लाई गई एक रेफरेंस के तौर पर, और जो 20/8/2022 की इमरान खान की स्टेटमेंट थी, जिसमें इमरान खान ने F9 पार्क इस्लामाबाद में खड़े होकर एक तकरीर की, और उसमें उन्होंने धमकी अमेज़ और तौहीन अमेज़ गुफ्तगू की। जो ज़ेबा चौधरी साहब हैं एडिशनल सेशन जज हु इज़ वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद, द स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट और एज़ फॉलो। और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ख़िलाफ़ आपके ऊपर और आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। ये बात है, ये टोटल वो जुमला है कि ज़ेबा चौधरी साहब आप भी तैयार हो जाएं, आपके ख़िलाफ़ भी हम एक्शन लेंगे, और आप सबको शर्म आनी चाहिए। अब सबको जब शर्म आनी चाहिए तो वो बात अलग है, और वो IG और DIG के कंटेक्स्ट में की जा रही है। बहरहाल ऑनरेबल कोर्ट ने इसको कोट किया। अदालत ने कहा द स्टेटमेंट वर मेड विद द रिस्पेक्ट टू अ सबऑर्डिनेट मैटर सब जुडिस मैटर क्रिमिनल केस FIR नंबर 691/22, और आगे दफ़ात लिखे हुए हैं 10 किस्म के पाकिस्तान पिनल कोड के पुलिस स्टेशन कोहसार इस्लामाबाद एंड ऑर्डर्स पास्ड इन द क्रिमिनल रिवीजन पेंडिंग बिफोर द कोर्ट प्रोवाइडेड ओवर बाई मिसेस जो ज़ेबा चौधरी साहब हैं, उन्होंने एक फ़ैसला दिया उस केस का, और वो एक क्रिमिनल रिवीजन थी फिज़िकल रिमांड के हवाले से। We have been informed that the order of learned additional session judge has further been assailed before this court, कि उस फैसले को यहाँ चैलेंज भी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। We are of the prima facie opinion view that the respondents above mentioned statements have been made by the respondent to obstruct the course of justice, कि जो निज़ाम इंसाफ है या जो इंसाफ का रास्ता है उसको रोकने की कोशिश की गई है, एंड ड्यू प्रोसेस एंड इरोड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, और अदालतों का जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है, जो अवाम का एतमाद है अदालतों पर, उसको रिस्पोंडेंट ने ख़त्म किया है, और रिस्पोंडेंट ने ये बहुत गलत किया है।
ऑफ लॉ एंड देयरफॉर कम विद इन द एम्बिट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और ये जो सारी चीज़ है जो पीछे बयान की गई है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आती है। दीज रिमार्क्स हैव आल्सो बीन मेड विद द मोटिव ऑफ अंडरमाइनिंग द इंटेग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द जुडिशल सिस्टम इन द आई ऑफ पब्लिक एट लार्ज। और ये जो रिमार्क्स हैं ये इस वजह से दिए गए, इनके पीछे मकसद क्या था कि जो जुडिशल सिस्टम है उस जुडिशल सिस्टम को हर हाल में आवाम के सामने उसकी जो इंटेग्रिटी है उस पर सवालात खड़े करने और उसको नीचा दिखाना है। अब एक बात बड़ी क्लियर है कि इमरान ख़ान जिस दिन से निकाले गए और जिस दिन से ये सारा मामला हुआ, इमरान ख़ान की आप कोई भी तकरीर सुन लें, वो हर तकरीर में चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से पहले वो जो लेटर था जो अमरीकी साजिश का, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के पास क्या कुछ ना किया। और सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा, उस वक्त के स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने वो लेटर भिजवाया, वज़ीर आज़म थे जब इमरान ख़ान, उन्होंने रिक्वेस्ट की, बाद में कहा जाता रहा, उनके वकला अदालत में कहते रहे, उस पर एक लफ्ज़ ना सुना गया। अब तक इमरान ख़ान जब भी कोई तकरीर करते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि जनाब मेहरबानी करके ये एक्शन लें। इसका मतलब क्या है कि इमरान ख़ान सुप्रीम कोर्ट पर यकीन भी रखते हैं, अदालतों पर, और अवाम के सामने इस वजह से सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को रखते हैं या इंसाफ मांगते हैं क्योंकि अवाम में एतमाद पैदा हो इमरान ख़ान के हवाले से और वो जो इंसाफ है, निज़ाम इंसाफ, उस पर एतमाद पैदा हो। इमरान ख़ान तो वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रगल के दौरान और जो अदलिया की आज़ादी के लिए जेल काट के आए हैं और उन्होंने बाकायदा डंडे खाए हैं जो अदलिया की आज़ादी के लिए, जब इफ्तिखार चौधरी मूवमेंट चाह रही थी, और जेल गुजार के आए हैं इसी अदलिया की आज़ादी के लिए। बहरहाल आगे जो इस फैसले में ये कहा गया कि दीज रिमार्क्स हैव आल्सो बीन मेड विद द मोटिव ऑफ अंडरमाइनिंग द इंटेग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द जुडिशल सिस्टम इन द आई ऑफ पब्लिक एट लार्ज। We therefore deem it necessary to issue notice in terms of section 17 of the Contempt of Court Ordinance 2003 to the respondent Imran Ahmad Khan Niazi to tender appearance before this court on 31/8/2022 कि एक तो हम नोटिस भेज रहे हैं कि वो 31/8/2022 को पेश हों और and show cause as to why proceedings for contempt of court should not be initiated against him। और हमें आके वो वजाहत दें कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जो ये गुफ्तगू की गई है, क्या ये कोई गुफ्तगू ठीक है, ये कोई दुरुस्त है, इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी, और ये आके वो वजाहत दें। ये बेसिकली जो शो काज है इसको कहते हैं, ये वजाहती लेटर है, वो आके वजाहत देंगे, अदालत सेटिस्फाई होगी तो ये जो कार्रवाई है वो ख़त्म हो जाएगी, और अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर फ़र्द जुर्म आयद होगा और ट्रायल चलेगा। ऑफिस शैल सर्व द रिस्पोंडेंट इमरान अहमद खान नियाजी विद दिस नोटिस थ्रू दी कंसर्न्ड SHO कि मुतलका जो SHO हैं उनके थ्रू उनको नोटिस भिजवाएँ इमरान अहमद खान नियाजी को। एंड शैल आल्सो इशू नोटिस टू चेयरमैन पैमरा, चेयरमैन पैमरा को भी नोटिस जारी करें टू सबमिट द कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाय द रिस्पोंडेंट एट F9 पार्क इन अ पब्लिक रैली। के पैमरा को भी कहा कि आप वो ट्रांसक्रिप्ट दें जो 20 अगस्त को इमरान ख़ान ने F9 पार्क में तकरीर की है। अब यहाँ से अदालत ने अपना जो अदलिया की आज़ादी है या अवाम का जो एतमाद है उसको उसके ऊपर जो अपना थीम दिया है, वी आर that the power of the contempt must have always be exercised with great reluctance and never to shield judicial verdicts from bona fide public criticism। कि हम जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है ये हम नहीं करते और हम कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को दूर रखा जाए और जो बोनाफाइड पब्लिक क्रिटिसिज्म है हमारे फैसलों पर वो जारी रहे टू प्रोटेक्ट द फीलिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल। कि जो इंडिविजुअल्स की फीलिंग्स हैं अगर वो किसी फैसले के हवाले से अपना कोई स्टेटमेंट देते हैं तो हम हमेशा उन चीज़ों से दूर रहते हैं। बट एट स्टेक हेयर इज़ पब्लिक फेथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यहाँ अवाम के एतमाद की बात है जो निज़ाम इंसाफ पर। the right of citizens to access justice and to be afforded due process of law by justice system not susceptible to intimidation and a system of rule of law and the unruffled by consideration of fair and or favor and capable of affording equal protection of law all citizens। के जी हम चाहते हैं कि कानून की नज़र में सबको इंसाफ भी मिले, एतमाद भी बरकरार है अदालतों का, और अदालती निज़ाम से कोई एतमाद उठाने की कोशिश भी ना करे। आपको याद होगा
कि जब ये बयान हल्फी का मामला बना था राना शमीम वाला और मरीम नवाज़ अदालत में पेशी पर आई थी और वही जज साहब जिन पर इल्ज़ाम लगाया और मरीम नवाज़ ने और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बेसिकली जो राना शमीम का बयान हल्फी था वो क्या था, वो इल्ज़ाम अगर चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब पे था तो वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज पर भी था और उसको ये हाईलाइट करते थे और मरीम नवाज़ उसी अदालत में पेशी के बाद बाहर निकलती थी और राना शमीम बयान हल्फी की बात करती थी या फैज़ हमीद की बात करती थी और वो मुल्ज़मा हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो बोलें, वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के ख़िलाफ़ जो बोलें, वो वीडियोस बनवा दें, वो मूवी बनवा दें और जो है वो मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मेरी एक ख्वाहिश है कि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो तमाम इस तरह के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। बहरहाल आगे अदालत की तरफ से जो पैरा नंबर 5 है उसमें ये कहा गया है वी देयरफॉर फाइंड दैट फॉर द कंसिडरेशन एंड एडजुडिकेशन ऑफ देयर इश्यूज एंड टू डिटरमिन हाउ पब्लिक इंटरेस्ट इन फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ टू अपहेल्ड एंड बैलेंस्ड अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट इन an untrammelled course of justice secured by an independent and impartial court system। कि हम ये समझते हैं कि वक्त आ गया है कि हम जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जहाँ पे अदालती जो वक़ार है हम उन दोनों को एक्सप्लेन करें और उन दोनों के लिए एक वाज़ेह लकीर हो कि अब ये है आज़ादी राय और यहाँ पर आप बात करेंगे तो ये तौहीन अदालत होगी। अदालत ने कहा वक्त आ गया है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का और इन चीज़ों को डिस्कस करने का और यही वजह है कि जो इट माइट बी अप्रोप्रिएट टू कंटिन्यू एन इवन लार्जर बेंच फॉर द पर्पज़ ऑर्डर शैल बी सोलिसिटेड फ्राम द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसके लिए एक और लार्जर बेंच बने जिसमें ज़्यादा जजेज़ हों और ये हम चीफ जस्टिस साहब को भिजवा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब आइन और कानून के मुताबिक ये करेंगे और साथ कहा है कि क्योंकि बहुत ज़रूरी मामला है इस वजह से जो अटार्नी जनरल साहब हैं वो भी तशरीफ़ लाएँ और हम उनको भी सुनेंगे। अब एक बात तो इमरान खान जो फवाद चौधरी की तरफ से ये बात की गई है कि अभी तक तो ये भी नहीं पता, हमने ये भी देखना है और हमने इसको चैलेंज करना है कि ये तौहीन अदालत का जो नोटिस है सुओ मोटो नोटिस ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती। साथ उन्होंने कहा कि दुनिया में जो हमारी रैंकिंग ख़राब हो रही है उसकी वजह यह है कि हम ह्यूमन राइट्स के साथ नहीं खड़े होते। एक बंदा ख़ुद कह रहा है कि मेरे साथ जिनसी तशद्दुद हुआ है, वो कहता है मुझ पर जो फ़िज़िकल और जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद किया गया और अगर उस हवाले से अदालतें कोई एक्शन ना लें और एक जुमले पर एक्शन ले लें तो इसका मतलब ये है कि हमारा अदालती निज़ाम अभी भी जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके साथ नहीं खड़ा। जबकि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी इमरान खान को बचने के कोई चांस नहीं है। मैं ऑनरेबल कोर्ट से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर राना सनाउल्लाह केस के पहले दिन जिस दिन केस शुरू हुआ है अभी पहला नोटिस है और वो वर्डिक्ट सुना दे कि इमरान खान बचना ही नहीं है, अगर उसने बचना नहीं है तो फिर डायरेक्ट सज़ा सुना दी जाए बजाय इसके कि जो ये सारा मामला नोटिस का और फ़लाँ और फ़र्द जुर्म आयद हो, एविडेंस हो, उस पर जिरा हो, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। और अगर कार्रवाई बनती है तो फिर राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी करें क्योंकि सब जुडिस मैटर है और उस पर वो अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं। ये अदालत को देखना होगा। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।